प्रेज लॉर्ड। मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आज आपने विशेष करके हमारी बेटी नीतू के द्वारा उसकी गवाहियों को सुनकर, उन आश्चर्य कर्मों को सुनकर आशीष को प्राप्त किया होगा। और जैसे मैंने आपको बताया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितनों ने उन्हें विश्वास किया उसने उन्हें अपना लिपालक बेटा और बेटी होने का हक बख्शा। और वचन में लिखा है कि जो विश्वास करता है, परमेश्वर उससे कहा ना तुम केवल ये काम करोगे वरन उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। बिल्कुल उसी तरीके से परमेश्वर ने ना केवल बेटी को अपने लिए चुना, वरन परमेश्वर आज उसको अपनी सामर्थ्य से भरकर बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। और आज हमने परमेश्वर की आत्मा हिदायत में अपनी बिटिया से रिक्वेस्ट करी है कि परमेश्वर ने जो वचन उनके दिल पे रखा है उस वचन को वो आपके साथ बांटे। और हम विश्वास करते हैं कि जब बेटी वचन को प्रचार करेगी तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, आज आपकी रूहानी आंखों को खोलेगा। तो आइए अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की बेटी नीतू के द्वारा सुने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आजकल के समय में जो हर कोई मुक्ति के लिए या उद्धार के लिए तरह तरह के कर्मकांडों को या तरह तरह की चीजों को करता है कि उसे आज मुक्ति मिल जाए, उद्धार मिल जाए। पर क्या आज हम विचार करें कि हमें सचमुच में मुक्ति मिली है या हम उद्धार पाए हुए हैं? क्या हम संतुष्ट हैं कि हमें उद्धार मिल गया है? तो आइए हम देखें। बाइबल तो बताती है, पूरी बाइबल परमेश्वर के वचन से भरी हुई है कि सृष्टिकर्ता ने कैसे सृष्टि करी और परमेश्वर यीशु मसीह जब मानव रूप रख के इस पृथ्वी पे आए तो उन्होंने कैसे मानव के लिए उद्धार की योजना को पूरा कर दिया। और बाइबल के अलावा और कौन सी चीज है जो हमें बताती है? क्या और भी ग्रंथ इन चीजों के बारे में बताते हैं? आज हम एक चीज देखेंगे। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित रह गए। और जब बाद में यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए तो उन्होंने हमें पापों से छुड़ाया, क्योंकि कोई भी अपने आप पाप से नहीं छूट सकता। परमेश्वर का वचन बताता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित रह गए और हमें एक पाप विनाशक ज्योति की आवश्यकता थी। और आइए हम देखते हैं वो ज्योति था कौन। आज हम देखते हैं, हे ईश्वर, आप जीवन प्रदान करने वाले और कष्ट दुख को हरने वाले, प्रसन्नता देने वाले हैं, विश्व मंडल के सृष्टिकर्ता। क्या हम आपकी सर्वोच्च पाप विनाशक को प्राप्त कर सकते हैं? आप हमारे ज्ञान को उचित दिशा में मार्गदर्शन करें। कम से कम 3000 साल पहले ऋषि मुनियों ने ये चीज को महसूस किया होगा अपने अंदर कि वो अपने आप पाप से नहीं छूट पा रहे। उन्हें एक पाप विनाशक ज्योति की आवश्यकता है। वो निरंतर प्रार्थना करते थे कि एक पाप विनाशक ज्योति आप हमारे पास भेजें ताकि वो हमारे पापों का नाश कर सके। और 2016 साल पहले परमेश्वर यीशु मसीह खुद वो ज्योति पाप विनाशक बनकर आए हमारे बीच में। क्या आज हम विश्वास करते हैं? क्या आज हम विश्वास करते हैं कि वो ज्योति हमारे बीच में है? क्या हम विश्वास करते हैं कि अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो उस ज्योति को प्राप्त कर लेंगे और वो हमारे उद्धार का कारण बनेगी? परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में अगर आज सिर्फ विश्वास करने की आज आवश्यकता है, सिर्फ आपको एक काम करना है, एक काम करने की आवश्यकता है कि आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास कर लीजिए। वो हमारी पाप विनाशक ज्योति है। हम अपने आप में पाप को नहीं छुड़ा सकते अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, देखेंगे, इस जब पाप विनाशक ज्योति इस दुनिया में प्रकट होने वाली थी तो एक गुरु को भेजा गया जिसका नाम यूहन्ना था। वो इस पाप विनाशक ज्योति की तैयारी करता था और लगातार प्रचार करता था कि एक तुम्हारे बीच में एक ऐसा मनुष्य डेरा करेगा जो तुम्हें सब पापों से छुड़ा लिया करेगा। मन फिराओ, मन फिराओ। वो निरंतर इस चीज को परमेश्वर की तैयारी के लिए प्रचार किया करता था लोगों को। और आज भी परमेश्वर कहता है मन फिराओ, मन फिराओ।
क्योंकि वो इस दुनिया में प्रकट हो चुका है। अब हमें मन फिराने की आवश्यकता है। अब कोई नहीं आएगा। आपने पुकारा बार बार, अब कोई पुकारने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास है वो। सिर्फ आप उसे विश्वास कर लीजिए कि वो पाप विनाशक ज्योति आ चुकी है इस दुनिया में। लगभग 1000 से ज्यादा भविष्यवाणियां करी गई थी यीशु मसीह के जन्म के बारे में कि एक उद्धारकर्ता आएगा, एक सृष्टिकर्ता आएगा जो मनुष्य का रूप लेके और मनुष्य को सब पापों से छुड़ा लेगा। और जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे अपना सेवा काल स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने खुद कहा, यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना 12:46 मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। उसने कहा, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यहाँ पे अंधकार से मीन्स है कि पाप। अंधकार का मतलब यहाँ पे पाप है। वो पाप में नहीं रहेगा वरन छूटकर उस ज्योति में प्रवेश कर जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और एक वचन और देखेंगे, यूहन्ना 8 और 12। तब यीशु ने फिर पुनः लोगों से कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु ज्योति में चलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर खुद यहाँ पे आके कहता है कि मुझ पे विश्वास करो, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मुझ पे विश्वास करो तो मैं तुम्हें अंधकार से निकाल कर उजियाले में ले जाऊंगा। जहाँ पे मैं हूँ वहां पे तुम होगे। परमेश्वर का वचन बताता है आगे, हम एक चीज और देखेंगे, यूहन्ना 1:5। और ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। उस समय पे भी बहुत से लोग ऐसे थे कि ज्योति ने उनके बीच में डेरा किया था। वो ज्योति उनके साथ साथ चलती फिरती थी, पर बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और आज भी वो समय है कि ज्योति उनके बीच में प्रवेश करती है, वचन उनके जीवन में जाता है, पर लोग विश्वास नहीं कर पाते। आज आपको सोचने की आवश्यकता है कि आप उस ज्योति को ग्रहण करके उद्धार की उस योजना में शामिल होंगे जिसे निरंतर से, सदियों पहले से लोग जिसे पुकार रहे थे कि एक पाप विनाशक ज्योति को भेजिए, एक पाप विनाशक ज्योति को भेजिए जो हमें उद्धार की ओर ले चले और वो हमें अपनी संतान बनाने का आज आह्वान करता है। क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज अपने आपने मनों को आपने नरमाया है कि आप उसे ग्रहण करें? परमेश्वर का वचन बताता है कि जितनों ने उन्हें ग्रहण करा उसने कभी ना छोड़ा और ना कभी त्यागा, ना उसके मुंह पे कोई शर्मिंदगी आने दी, वरन अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में ऑलरेडी एक पाप विनाशक ज्योति को भेज दिया है। आज हमें आवश्यकता है उसे जान लेने की, उसे पहचान लेने की, और सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हमें उसे ग्रहण कर लेने की। क्योंकि अगर हमने आज इस अवसर को छोड़ दिया तो शायद पता नहीं कल वो अवसर आए ना आए। वचन बताता है मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में ही सारी जीवन की बातें लिख दी हैं जो हमें मार्गदर्शन दिखाती हैं। क्योंकि वचन बताता है कि जब वचन तुम्हारे हृदय तक पहुंचे तो तुम उसे कठोर मत करना वरन उसे ग्रहण कर लेना। आज आपको बहुत आवश्यकता है इस वचन को ग्रहण कर लेने के लिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो जाए, आपको मुक्ति मिल जाए, आप सब उस पापों से छूट जाएं जो आप चाहते हैं, आपके हृदय में जो वेदनाएं हैं, जो आपको परेशान करती हैं, निरंतर जो आपको कचोटती हैं कि हमें कौन छुड़ाएगा, हमें कौन बचाएगा, हम किसके भरोसे हैं, तो आज आप विश्वास कर लीजिए वो पाप विनाशक ज्योति यीशु मसीह है जो आपको बचाने आया। आज आप उस पर विश्वास कर लीजिए तो आप निश्चय ही बच जाएंगे, आप निश्चय ही उसकी संतान कहलाएंगे। बस आपको विश्वास करने की आवश्यकता है, आप विश्वास कर लीजिए। वैसे तो अगर हम देखें, सभी बोलते हैं कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है। क्या हमने कभी इस चीज पे गौर किया या हम मानते हैं कि सचमुच में परमेश्वर एक है? वो तो एक ही है, ये तो सच बात है कि वो एक है, पर हम मानते हैं कि परमेश्वर एक है। कभी हमारा एक हो जाते हैं, कभी दो, कभी हजारों में, कभी लाखों में, यहां तक कि करोड़ों तक में पहुंच गई है संख्या। पर फिर भी कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इधर, कभी उधर। कब तक हम भटकेंगे? कब तक? आज सोचने की आवश्यकता है आपको। आज परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत करना चाहता है। निरंतर आप उस ज्योति को पुकार तो रहे हैं कि परमेश्वर उस पाप विनाशक ज्योति को भेजिए, और परमेश्वर ने उस बात को सुनकर उसे भेज भी दिया है आपके मध्य में।
और वो आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है, पर आप उसे ग्रहण तो करें, उसे मौका तो दें कि वो आपके जीवन में आए और उस कार्य को करे। क्योंकि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है भाइयों और बहनों। जहां पे वो खुदा रहता है वहां पे वो हम सबको रखना चाहता है, सब जनों को रखना चाहता है। वो खुश नहीं होता कि कोई नाश हो, वो चाहता है कि सब बच्चे और सब बच्चे उसके साथ रहें। और परमेश्वर ने ये वायदा किया है कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। जहां पे कोई दुख नहीं होगा, कोई सताव नहीं होगा, कोई आंसू, कोई पीड़ा, कुछ नहीं होगा। वहां पे सिर्फ आनंद और आनंद। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे भाइयों और बहनों, यूहन्ना 1:5, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। फिर परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक बार फिर बताता है, उस समय जब ज्योति आई थी और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीकरण किया जा रहा था, तो बहुत बड़ी भीड़ एक चिल्ला रही थी कि हमें ज्योति नहीं, यीशु मसीह नहीं, हमें बरअब्बा चाहिए, हमें बरअब्बा चाहिए। और बरअब्बा मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वो एक चोर और डाकू था जो उन्हीं के घरों में जाके उन्हें लूटता था, उन्हें नुकसान पहुंचाता था। फिर भी वो बड़ी भीड़ उसको मांग रही थी। कारण एक ही था कि लोग अंधिकारे में थे, उन्हें ज्योति का मूल्य ही नहीं पता चल रहा था, उनके सबके काम बुरे थे और उन्होंने ज्योति को नहीं पहचाना था और वो बरअब्बा को मांग रहे थे। और जब कभी मैं इस चीज को विचार करती हूँ कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आप वहां पे आए और बहुत से लोग आपको ग्रहण नहीं कर पाए, बहुत से लोग आपको देखते हुए समझ नहीं पाए कि कौन सी पाप विनाशक ज्योति उनके बीच में डेरा किए हुए है। और जब मैंने इस चीज को देखा तो जाना कि सचमुच जैसे उस समय के लोगों की आंखें बंद थी, आज भी बहुत जनों की आंखें बंद है, जो देखते हुए नहीं देख पाते, सुनते हुए नहीं सुन पाते। आज आपके जीवन में अगर परमेश्वर का कार्य हो रहा है तो आप सोचिए मत, आप टाइम मत लीजिए। टाइम बहुत खराब खत्म हो चुका है, बहुत ही अंत समय में पाए जाते हैं हम। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वचन आपके हृदय में पहुंचे तो देरी मत करना, कठोर मत करना अपने हृदय को। क्या जाने फिर वो तुम्हारे दरवाजे पे आके खटखटाए ना खटखटाए। आज आप विश्वास कर लीजिए, आज आप एक बार फिर ठान लीजिए कि मुझे वो पाप विनाशक ज्योति चाहिए। आज आप एक बार फिर विश्वास कर लीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करने जा रहा है, वो कार्य करने जा रहा है जो उसने अपने लोगों के लिए तैयार करा था। वो कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम मेरी संतान ठहरोगे, यानी ज्योति की संतान। पर सिर्फ हमें इस बात को ग्रहण करने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो ज्योति है और वो ही इस पाप विनाशक ज्योति को हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया। क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्य कितना भी एफर्ट कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वो पाप से नहीं छूट सकता। और तभी परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा ताकि हमारी वो योजना उसके द्वारा पूरी हो सके। परमेश्वर पाप को देख भी नहीं सकता, पर यीशु मसीह हमारा चश्मा बन गया। जब वो परमेश्वर यीशु मसीह को यूं लगा लेता है तो हम उसे साफ सुथरे उसके बच्चे नजर आते हैं। आज आपको इस चश्मे को पहन लेने की आवश्यकता है। ग्रहण कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, ताकि वो आपके सारे पाप धुल जाएं और उस परमेश्वर के नजदीकी में आप पहुंचने पाएं। परमेश्वर का एक बहुत ही बड़ा दास था पौलुस, वो कहता है प्रेरितों के काम 3:19, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्राम दिन में तुम प्रवेश कर जाओ। उसने ये कहा कि मेरे तक ये बात पहुंच चुकी है और मैंने तुम्हें पहुंचा दी है कि मन फिराओ कि तुम्हारे पाप सब मिटाए जाएं और तुम परमेश्वर के पास पहुंच जाओ। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, 1 कुरिन्थियों 15:3, इसी कारण मैं सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंची थी और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। परमेश्वर का वचन बताता है
कि उसी ने हमारे पापों को उस क्रूस पे उठा लिया, उसी ने मृत्यु को हरा दिया ताकि हमें जीवन मिल सके। वो अनंत काल का जीवन जो सिर्फ परमेश्वर के पास है, वो आज हम सबको इनवाइट करता है कि आइए उस अनंत जीवन को ले लीजिए, अपने पापों से छुटकारा पा जाइए। और इसके लिए आपको बड़े बड़े कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है। जहां आप बैठे हैं वहीं पे आप प्रार्थना को करिए और उस पाप विनाशक ज्योति को अपने जीवन में इनवाइट कर लीजिए और उन पापों से छूट जाइए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के इस अच्छे दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी, जब आपने पिता परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया प्रभु यीशु मसीह नासरी, कि पिता परमेश्वर हम उस पाप विनाशक ज्योति को पिता परमेश्वर देख पाए और पहचान पाए और प्रभु जी अपने हृदय से उसे ग्रहण करने पे है पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज आपको पुकार रहे हैं, सच्चे हृदय से पुकार रहे हैं और ज्योति की खोज में है प्रभु यीशु मसीह नासरी, उन सब पे आप प्रकट हो जाइए प्रभु यीशु मसीह नासरी। उन सब के जीवन में पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर उस पाप विनाशक ज्योति के समान उतर आए प्रभु जी, ताकि वो अंधियारा जाता रहे और वो ज्योति प्रकट हो जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी। वो उद्धार की योजना उनके और उनके परिवार के जीवन में पूरी हो जाए खुदावन यीशु मसीह नासरी। और पिता परमेश्वर जिस कारण प्रभु जी आप पूरे संसार को बचाने के लिए प्रभु जी इस पृथ्वी पे आए और डेरा किया प्रभु यीशु मसीह नासरी, आपकी वो उत्तम योजना प्रभु यीशु मसीह नासरी इन सबों के जीवन में पूरी हो जाए प्रभु जी। जितने लोग पिता परमेश्वर आज प्रोग्राम को देखते हैं, जिन्हें किसी भी रीति से पिता परमेश्वर कोई दुख या तकलीफ है प्रभु जी, आप भली भांति जानते हैं यीशु मसीह नासरी। प्रभु जी आप उनके जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु यीशु मसीह नासरी। और प्रभु जी आप होने दे पिता परमेश्वर, उनके हृदय से वचनों के अनुसार बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। इस विनती प्रार्थना को मांगते हूँ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, दया से सुनिए, कबूल कर लीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। फिल हकीकत मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजार हूँ और खुदा को धन्यवाद करती हूँ अपने इस बेटी नीतू के लिए, जिसके द्वारा अभी परमेश्वर ने, मैं विश्वास करती हूँ, जब मेरी रूहानी आंखों को आज खोला एक बार फिर, तो आप सबकी आंखों को भी परमेश्वर ने आज खोला है। आपके दिल को परमेश्वर ने आज बात करिए। और जैसा बार बार प्रार्थना में कहा गया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब पहली आत्मा तुमसे बातें करे तो तुम अपने दिल को कठोर मत करना। और मैं भी आपको अब आज एनकरेज करना मांगती हूँ मेरे अजीजों, कि अगर आज आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाई है और आपके दिल में एक किरण जागी और आपको ऐसा लगा है कि हाँ फिल हकीकत यीशु ही जीवित परमेश्वर है, तो आज इसको बुझने मत दीजिएगा। इस वचन को जिसको आपने सुना है इसके ऊपर गौर करिए। और ख़ास तौर से जो एक बात बहुत ही अच्छी परमेश्वर ने बिटिया के द्वारा शेयर करी, मेरे एक बहुत साल पहले मेरे से किसी ने कहा कि हमारे अपने अजीज़ ने, कि जब आप लोग खाने की दुआ करते हैं ना, तो मैं भी अपनी आंखों को बंद करता हूँ। मतलब आप लोगों को जैसे पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हम खाने की दुआ करते हैं तो जरूरी है कि हम पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें उस खाने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको आज अच्छा खाना नहीं मिलता। ऐसा मत सोचिए खाना तो हम कमाते हैं तो खाते हैं, करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो कमाते हैं लेकिन खाना नहीं खा सकते। इसलिए जरूरी है कि जब खाना हमारे पास आए तो हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें कि खुदा बाप इस खाने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। हम खा सकते हैं, पी सकते हैं और दुआ करते हैं जो ताकत आए तेरे कामों में सर्व करें। तो जब हम टेबल में बैठते हैं तो हम दुआ करते हैं। लोग सोचते हैं ये तो शायद ईसाई लोगों को करनी चाहिए, तो क्या खाली ईसाई लोग ही खाना खाते हैं? अरे खाती तो पूरी मानव जाती है। तो पूरे जो खाना खाते हैं, अगर आप मेरा वचन सुन रहे हैं तो आज से खाने के लिए पहले शुक्र करें खुदा बाप का, उसका धन्यवाद करें खाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि खाने के नुकसान से परमेश्वर आपको बचाएगा। दूसरा, आपके घर में बड़ी बरकत देगा, खाना कभी आपका कम नहीं पड़ेगा, आपके भंडार भरे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी शुक्रगुजारी को क्या करेगा? कबूल करेगा। तो जरूरी है कि हम उस खाने के लिए धन्यवाद करें। तो हमने जब खाने के लिए हम दुआ करते रहे, तो एक दिन वो एक नौजवान भी जो हमारे साथ उस टाइम खाना खा, उन्होंने बोला कि मैं जब खाना खाता हूँ ना, आप लोग जब आंखें बंद करते हैं आप लोग खाने के लिए दुआ करते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कुछ जवाब नहीं दिया हमने। और से बहुत से लोगों ने बोला कि आप लोग जैसे आए हमारे बाप की दुआ बोलते हैं ना,
तब भी हम जब तक बोलते नहीं, जब तक हमें परमेश्वर जवाब ना दे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। और अब वो हम खाने की दुआ, तो खुदाबाप तेरा खाने का शुक्र कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं खुदाबाप तू उनकी आंखों भी खोलना। ये नहीं कि हम कहते खुदाबाप तुम मेरी आंखों को भी खोल दे, क्योंकि मैंने ऐसी कभी दुआई नहीं करी। लेकिन आज खुदाबाप ने इस बेटी के द्वारा, जिसको खुदाबाप ने प्रार्थनाओं से चुना और हमारी एक स्पिरिचुअल बेटी बनाया, आज खुदाबाप ने हमारी तो वाकई आंखें खोल दी भाई। मतलब कि वो जो आज से पता नहीं कितने हजार साल से पहले ये प्रार्थना लोग कर रहे हैं, और मैं 100% कह सकती हूँ कि अगर करोड़ लोग बोलते हैं तो उसमें से कम 3-4 करोड़ लोगों को तो पता ही नहीं है क्या। फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि हम तो ऐसे बोलते रहते हैं। वो माला ले ली, हम भी ऐसे, कई लोग ऐसे आए हमारे बाप की दुआ बोलते हैं, मतलब ही नहीं, हमें पता ही नहीं हम क्यों बोल रहे हैं। अरे आए हमारे बाप की दुआ, आए हमारे बाप, तू हमारा बाप है प्रभु, तू जो आसमान पे विराजमान है परमेश्वर, हम तेरे बच्चे, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, तेरा राज्य हमारे जीवन। हम भी ऐसे बोलते रहते जैसे लोग बोलते हैं, ऐसे हम आए हमारे बाप की दुआ बोलते हैं। लेकिन आज मैं सबसे बातचीत कर रहा है परमेश्वर, और चाहता है कि मतलब को समझकर हम अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को निकालें। देखिए कितना, ये मैं कहती हूँ, ये कितनी अच्छा जो मंत्र का अर्थ है। इसमें लिखा है, हे ईश्वर आप जीवन प्रदान करने वाले हैं। अरे वो हमारा बाप है जिसने हमें ये जीवन दिया है। कभी आपने सोचा? इसीलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाई, जब तुम दुआ करो तो कहना, आए हमारे बाप, जीवन देने वाला परमेश्वर है हमारा। और तभी हमने बच्चों को बोला, बेटा जब तुम्हारे जिस्मानी बाप ना भी हो तो खुदा बाप तुम्हारे साथ है। दूसरी बात है, कष्ट और दुख को हरने वाला परमेश्वर है। सारे कष्ट और दुख को उसने यीशु मसीह के ऊपर दे, बार बार कहा, पाप विनाश ज्योति, यानी यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो अगर बोल सकूं तो ये उर्दू में भी बोल दूंगी, और अगर बोल नहीं पाऊंगी तो संस्कृत में भी बोल देती। अरे ये तो हमारी क्रिश्चियंस की जान हो गई भैया। लेकिन अब हमें ये बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि विनाशक ज्योति तो दुनिया में आ गई। ये तो जब तक जरूरत थी, जब तक वही परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र नहीं दिया था। अब तो ये पूरा हो गया भैया, अब तो यीशु मसीह दुनिया में आ गया। यीशु मसीह ने आके हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमारे कष्टों को हर लिया, हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर बन गया। क्योंकि उसने कहा, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। अब तो हमें आए हमारे बाप की दुआ कहने की जरूरत है, क्योंकि ये बात तो पूरी हो गई। और दूसरा लिखा है, विश्व मंडल के सृष्टिकर्ता, क्या हम आपके सर्वोच्च पाप विनाशक ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं? अरे अभी बार बार बताएगा, वो तो हमारे पास कुछ नहीं करना, सिर्फ कहना यीशु मसीह तू ही खुदावंद है, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है जो बचा सके। प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे अपना नजात दहिंदा कबूल करता हूं और तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे पापों के लिए अपनी जान दे दी। आज से तू ही मेरा परमेश्वर है। बस हो गया काम, प्राप्त कर लिया आपने। कितना आसान है। सालों साल से लोग गायत्री मंत्र बोलते आ रहे हैं और आज तक भी बोल रहे हैं, जबकि आज तक बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो यीशु मसीह आ गया। अब तो आपको और मेरे को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, विश्वास करना है और कहना है, प्रभु तूने मेरे पाप क्षमा करे, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और आज से तू मेरा प्रभु है। और आप और मैं उसके बेटा और बेटी बन जाएंगे और परमेश्वर का काम जो है वो पूरा हो गया। और आज से हम बोलेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। प्रभु ये वचन बदन तेरा मंदिर है, इसको तू पवित्र कर दे अपने लहू से धोकर, और तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, तेरा राज्य मेरे परिवार में आए प्रभु यीशु मसीह। और रोज की रोटी प्रभु, रोज का खाना तू मुझे अता फरमा। जैसे तूने मेरे कसूर माफ करे परमेश्वर, मैं भी आज अपने सारे कसूर वालों को माफ करता हूं। आज हमें सबको माफ करने की जरूरत है। और जब प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया, तो जब उसने हमारे पाप क्षमा करे, तो जरूरी कि मैं और आप भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करें। बस वो ज्योति भी आ गई, कष्ट उठाने वाला भी आ गया, सृष्टिकर्ता हमारा बाप बन गया और नया जीवन में मिल गया। और क्या हो गया? पूरा हो गया। तो अब ये समय है जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करें। कुछ नहीं करना, सिर्फ विश्वास करना है। शुभ संदेश को देखकर एक भाई ने हमें फोन किया, उसने बोला, मैडम मैं भी आपके साथ जुड़ना मांगता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे तो वचन बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने आपको केवल एक काम करना पड़ेगा, आपको सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, तो आप भी उसके बेटा और बेटी बन जाएंगे। ठीक है मैडम, हम आपको दोबारा फोन करेंगे। और हमें विश्वास है कि वो फोन करेंगे और विश्वास से वो भी परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे। और आज आप भी विश्वास किया है, आपने, आपके लिए प्रार्थना हुई है, आज से आप यकीन करिए, अब आपको से परमेश्वर ने पूरा कर
उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को मुबारक करें। आज परमेश्वर ने आप अपना बेटा और बेटी बना लिया है, आज से वो आपका आसमानी बाप है। जब दुआ करें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। आइए दुआ करें। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते प्रभु। फिल हकीकत प्रभु आज जब तूने हमारी रूहानी आंखों को खोला खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासी कि आपने प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ज्योति को, पाप विनाशक ज्योति को दुनिया में भेजा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारे सारे कष्टों को अपने पर उठा लिया, हमारी सारी मुसीबतों को प्रभु आपने पर उठा लिया। और इस समय प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने वचन को सुनकर आपके पर विश्वास किया है, अपने हृदय को खोला है प्रभु यीशु मसीह, और आपने उनके हृदय में आज प्रवेश किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे दुआ करते हैं ये ज्योति की किरण दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए खुदावंद यीशु मसीह नासी, और हम सब प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के लिए एक बड़ी गवाही होने वाले हो सके। दुआ करते प्रभु यीशु मसीह सबको नाम बनाम बड़ी आशीष दीजिए। कठोर दिलों को आज प्रभु पिघला दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, पत्थर का दिल निकालकर आज एक नया दिल अता फरमाइए खुदावंद यीशु मसीह। आज अपनी आत्मा प्रभु कठोर दिलों में उंडेल दीजिए खुदावंद यीशु मसीह नासी, क्योंकि तूने कहा मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकालकर तुम्हें गोश्त का दिल अता फरमाऊंगा और मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। खुदावंद आज अपनी आत्मा इसी समय सबके ऊपर उंडेल दीजिए खुदावंद यीशु मसीह नासी, सबके दिलों को नालों की तरह मोड़ दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि इस वचन को ग्रहण करें और उद्धार पाएं और यीशु मसीह का नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष